हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम एक्सरसाइज 6 के कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। सम एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 6.1 टू 1030 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैल्यू पुटअप करेंगे, पुट द वैल्यू फ्रॉम टेबल। 1030 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस वापस से 1030 की वैल्यू 1/√3। यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है इसलिए यहाँ पे भी आप स्क्वायर लगा दीजिए। ओके, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 एज इट इज √3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ओके, डेनोमिनेटर वाले पार्ट में हम एलसीएम लेंगे क्योंकि फ्रैक्शन है। 1 माइनस 1/3 का एलसीएम हो जाएगा 3। 1 से 3 टाइम डिवाइड, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 1। नेक्स्ट 2 अपॉन √3 अपॉन 2/3। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे इस तरह से 2 अपॉन √3 इनटू ये जो 2/3 है ये ऊपर आके 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल। देखिए इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने में 3 हो जाता है और डिनोमिनेटर में √3, √3 से √3 कट जाएगा, आंसर आया √3। ओके, क्वेश्चन में हमने पहले वैल्यू पुटअप करी, उसके बाद में एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद इसको रेसिप्रोकल करके कट किया और फिर रेशनलाइज किया क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसके लिए हमने एक तरह से रेशनलाइज किया। अनदर एग्जांपल, नेक्स्ट 10 स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90 अपॉन 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 30। ओके, वैल्यू पुटअप करते हैं टेबल से देखिए 1060 की वैल्यू √3, इस पे स्क्वायर लग रहा है, आप भी स्क्वायर लगा दीजिए। 4 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर। नेक्स्ट साइन 90 की वैल्यू 1 स्क्वायर। 3 सेक 30 की वैल्यू 2/√3, इस पे आप होल स्क्वायर लगाइए। कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 और कोट 30 की वैल्यू √3। हमने इस तरह से वैल्यू पुटअप करी। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, देन 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3, देन 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3, √3 का स्क्वायर 3। देखिए जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर लीजिए, यहां 3 से 3 कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट देखिए क्या है 3 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 और ये +1। नाउ 4 प्लस 4/3 माइनस 3, यहां 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 3 और 2 5 और 1 हो गया 6, 4 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 1 प्लस 4/3। फ्रैक्शन है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इसका 3 1 जा 3, देन 4 7/3। ओके, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 6 3 जा
18/7। ओके, यानी आपको वैल्यू पुटअप करनी है, स्क्वायर हटाने हैं, अंडर हो तो अंडर का स्क्वायर हटने पर डिजिट रह जाएगी 1/√2, 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, ये एज इट इज। इसके बाद 3, 4/3, 4/3 -3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, डेनोमिनेटर वाले पार्ट का हमने एलसीएम लिया और नाउ कुछ एग्जांपल हो, थोड़ा अलग से क्वेश्चन है, प्रूव दैट वाले हैं ये, जिसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन है cos x इज इक्वल टू cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। ओके, टेकिंग RHS लेते हैं हम पहले, वैल्यू पुटअप करिए। cos 60 की वैल्यू जो है 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। ओके, सेम sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया, √3, 2 2 जा 4, सेम √3 को 1 से किया, √3, 2 2 जा 4। टेकिंग एलसीएम, आप एलसीएम ले रहे हैं, शो करें। 4 एलसीएम आया, √3 √3, 2 टाइम्स है 2 √3 अपॉन 4, कैंसिल √3/2। अब आप चेक करिए, देखिए cos x इज इक्वल टू √3/2। आपको ये देखना है कि cos की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है। तो आपको मालूम है, टेबल देखेंगे आप तो cos 30 की वैल्यू जो होती है वो √3। तो cos से cos कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। ओके, इनवर्स में जाके कैंसिल हो जाता है, तो x इज इक्वल टू 30। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसी तरह का। नेक्स्ट वन देखिए, √3 tan 2x इक्वल टू sin 30 sin 45 cos 45 2 sin 90। वैसे ही टेकिंग RHS sin 30 की वैल्यू पुटअप करें, टेबल देखिए 1/2 sin 45 1/2 cos 45 1/2 2 sin 90 1। 1 को 1 से क्या 1, √2 को √2 से 2 और 2 1 जा 2। ओके, 1/2 1/2 ऐड हो कितने हो जाते हैं 1 प्लस 2, टोटल कितना हो गया 3। अब आप देखिए √3 tan 2x इक्वल टू 3, ये √3 से डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/√3। डेनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, रैशनलाइज करें या इस 3 के दो पार्ट कर ले, √3 ये कैंसिल, ये आई tan 2x इज इक्वल टू √3। अब आपको ये देखना है कि इस tan की टेबल में √3 कितने की वैल्यू होती है। तो आप टेबल से देखिए, tan 60 की वैल्यू जो है वो √3 होती है। tan से tan कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60/2 30 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। ओके, टेकिंग RHS लिया हमने, वैल्यू पुटअप करी, ये डायरेक्ट ऐड हो गया 3 आया। देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली चीज कहां जाती है डिवाइड में। अच्छा, हमने क्या किया, इस 3 को या तो रेशनलाइज किया या इसके दो पार्ट कर दिया √3 ताकि ये कैंसिल हो जाए। tan 2x इज इक्वल टू √3 और √3 10 में होती है tan 60 की वैल्यू,
10 से 10 कैंसिल, 2x is equal to 60, x is equal to 60 upon 2 30. Okay, some important question prove that जिसमें आपको LHS RHS गिवन होगी, आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक तरह से आपको क्वेश्चन के साथ आंसर दे रखा है। देखिए इसका एक एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 13 है ये बुक का। 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू -1/4। ओके, आपको आंसर लाना है -1/4, तो आप लेंगे टेकिंग LHS, और एक बार आप LHS लिख लीजिए। कोट 45 की वैल्यू टेबल से देख के रखिए 1, सेक 60 की वैल्यू 2 होती है, एक बार चेक कर लें। सेक 60 2 और इस पे लग रहा है स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू 1/2 देन स्क्वायर, 4 1 का स्क्वायर 1, 4 × 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 2। देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गए, +4 से -4 क्या आया -1/4, क्या चाहिए -1/4, आप लास्ट में लिखें LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, और देखिए क्वेश्चन, वैल्यू पुट अप करें, sin 45 की 1/2, sin 30 की 1/2, 1 प्लस cos 45 की 1/2, cos 60 की 1/2। आपको RHS में आंसर लाना 7/4। क्या करें, इसका ये पैटर्न यूज करिए, 1 में 1/2 ऐड कर लीजिए डायरेक्ट। 1 में 1/8 ऐड करने में कितना होता है 3/2 और ये माइनस है 20। सेम वर्क, 1 को 1/2 से ऐड किया 3/2 और ये है 20। अब यहाँ एक आइडेंटिटी शो होगी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a प्लस बी और a माइनस बी, जो होता है आपका a² माइनस b²। आपका a 3/2 है और आपका b 1/2 है। ठीक है, आप लिखेंगे a² माइनस b²। ओके, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। फ्रैक्शन आया, एलसीएम लेना है आपको, एलसीएम आएगा इसका 4, 2 की टेबल में 4 2 टाइम, यहाँ आ जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा 7/4। देखिए 7/4, लास्ट में आप लिखें LHS इक्वल टू RHS। ओके, वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, cos स्क्वायर 0 -2 कोट स्क्वायर 30 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90, RHS में है 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 60। हम इसकी बोथ साइड सोल्व करेंगे, वैल्यू दोनों तरफ रखनी। पहले आप टेकिंग LHS और फिर वैल्यू पुट अप कर दीजिए। cos 0 की वैल्यू टेबल से देखकर जो भी cos 0 की वैल्यू है वो पुट अप करें 0, -2 cot 30 की वैल्यू √3 स्क्वायर और फिर cosec 90 की वैल्यू है 1। ओके, 0 का स्क्वायर 0, 2 √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 3, 3 2 6 प्लस 3 -6 में से प्लस 3 जाएगा -3। चलिए इधर आप टेकिंग RHS वैल्यू पुट अप करिए। sec 45 की वैल्यू √2, tan 60 √3
दोनों पे स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 में से 3 माइनस करेंगे -1। अच्छा यहाँ एक करेक्शन करिए क्वेश्चन में, यहाँ बाहर की तरफ 3 है, यहाँ 3 कर लीजिए, 3 को -1 से किया -3। ओके, बुक में करेक्शन कर लेना आप। 3 sec स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60, sec 45 की वैल्यू रखी, tan 60 की वैल्यू रखी, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 में से जाएगा -1, 3 को -1 से किया -3, इधर -3 है, आप लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं हम। यदि आपको x की वैल्यू दे रखी है डिग्री में 30 और आपका क्वेश्चन है sin x, इस पैटर्न के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ओके, चलिए x की जगह सबसे पहले आप 30 पुट अप कीजिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन 2 और इसमें x की वैल्यू 30 अपॉन 2। sin 30 की वैल्यू टेबल से देखिए 1/2, इसको सॉल्व करें पहले, 30 to 60 cos 60 अपॉन 2, ये 1/2 cos 60 की वैल्यू टेबल से रखेंगे 1/2, डेनोमिनेटर्स में है 2, देखिए आप एलसीएम लेंगे क्योंकि डायरेक्ट सबसे हो जाएगा, 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2, डेनोमिनेटर में 2 है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्वेश्चन इस ढंग से हो जाएगा, ये 1/2 आपके एलएचएस वाला और ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4 और पूरे पे लग रहा है अंडर रूट, आप 1 का रूट 1 होता है, 4 का 2, बोथ साइड वैल्यू इक्वल आ गई, आप लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ये इसी पैटर्न के क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 6.1 के, लगभग मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको। अब आप बाकी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।